सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। देवकी के पहले पुत्र का नाम क्या था? कीर्तिमान। देवकी विलाप करती रही, रोती रही, लेकिन देवकी की कोई ना सुनी। पहला पुत्र मारा जिसका नाम कीर्तिमान। विलाप कर रही है देवकी। कुछ समय बीत जाने के बाद, वर्ष बीत जाने के बाद दूसरे पुत्र ने जन्म ले लिया। कंस को पता लगा। कंस फिर आया, हाथ से बच्चा छीना और उसी शिला पर मार दिया। दूसरे बच्चे की भी मृत्यु हो गई। दूसरे पुत्र का नाम था सुसेन। क्या नाम था? सुसेन। तीसरा पुत्र जन्मा। तीसरे पुत्र ने जन्म लिया। तीसरा पुत्र जब गोद में आया तो कंस ने उसको भी मृत्यु के घाट उतार दिया। उसका नाम था भद्रसेन। इस प्रकार कंस अत्याचार करता रहा और देवकी की 3 संतानें जो कंस ने मृत्यु के घाट उतार दी। चौथी संतान का जन्म हुआ और वो चौथी संतान जब इस पृथ्वी पर आई, कंस आया। कंस ने फिर अपनी बहन देवकी के हाथ से उसे छीन लिया और उसे मृत्यु के घाट उतार दिया। उनका नाम था ऋजु, चौथी संतान। देवकी विलाप करती है, रोती है, भगवान से प्रार्थना करती है, लेकिन अब देवकी ये समझ नहीं पा रही है कि उसके साथ ये दुख, इतने कष्ट क्यों उसके साथ लगे। भगवान से अपनी मृत्यु मांगती है। भगवान से कहती है कि भगवान, इन बच्चों की हत्या देखने से अच्छा तो ये है कि मैं ही इस पृथ्वी से चली जाऊं। कई बार प्रयास किया अपने आप को समाप्त करने का, लेकिन प्रभु को कुछ और मंजूर था। 5वां पुत्र उसके गर्भ में आया, उसका जन्म हुआ और उसे भी कंस ने मार डाला, जिसका नाम समर्दन रखा गया। 5 पुत्रों की हत्या हो चुकी है जिस मां की। उस मां के जीवन में कितना तूफान, कितनी हलचल होगी, कितना हौसला उसके अंदर होगा, कितनी वेदना उसके अंदर होगी। और जिस मां का एक पुत्र चला जाए किसी के कारण, तो मां कितना श्राप देती है। और यहां तो 5-5 पुत्र जा चुके थे, तो कंस को कितना श्राप दिया होगा। देवकी ने अपने मन ही मन 6ठे पुत्र का जन्म हुआ। 6ठा पुत्र जब इस पृथ्वी पर आया तो कंस ने उसे भी मृत्यु के घाट उतार दिया। उसका नाम था भद्र। ये 6 पुत्रों की हत्या जब कंस कर चुका, 7वां पुत्र कर्म में प्रवेश किया। हमने आज तक पढ़ा है, सुना है कि भगवान श्री हरि ने 2 रूपों में अवतारवास में आए हैं देवकी के। जो 7वां पुत्र का जन्म हुआ वो देवकी के गर्भ में नहीं हुआ। देवकी के गर्भ में जरूर आए, लेकिन योग माया के माध्यम से वो ज्योति निकालकर रोहिणी के गर्भ में डाल दी गई। रोहिणी के गर्भ में डाल दी गई। और जब एक ज्योति को निकालकर दूसरे गर्भ में डालते हैं, उसे सकर्षण कहते हैं। बोलो हरे कृष्ण।
एक गर्भ से ज्योति निकालकर दूसरे गर्भ में रखी, उसे सकर्षण कहते हैं। और बलराम उनका नाम पड़ा, एक नाम सकर्षण भी है बलराम का। 7वें पुत्र जो रोहिणी के गर्भ से हुए हैं वो बलराम हैं, उनका नाम सकर्षण भी है। और 8वें पुत्र जो भगवान श्री कृष्ण मां के गर्भ में आए,